हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं सीयूईटी यूजी के ऊपर। सीयूईटी यूजी के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। सबसे पहले तो आप इस डेट का ध्यान रखें। जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ कर चुके हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या अदर यूनिवर्सिटीज जो टेप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां एडमिशन लेना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी या अदर सब्जेक्ट्स में, वो इस डेट का ध्यान रखें कि एनटीए ने जो डेट डिसाइड की है वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 की डिसाइड की है। ये फॉर्म फिल की डेट है। उसके बाद एनटीए ने एग्जाम डेट भी डाल दी है। सीयूईटी यूजी की जो एग्जाम्स हैं वो 8 मई से शुरू होगी और 1 जून तक चलेगी। लगभग 22-23 दिन तक पेपर्स चलेंगे। अब आपके डोमेन्स के हिसाब से और आपका जो गेट का पेपर है उसके हिसाब से और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये डेट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपका पेपर 8 को हो और हो सकता है आप में किसी का पेपर हो 1 जून का हो। तो खैर, ये तो हम डेट की चर्चा कर रहे थे। इन बिटवीन फॉर्म अप्लाई को लेके और पूरे एडमिशन की तैयारी से लेके और एडमिशन तक, काउंसलिंग तक, यानी फॉर्म अप्लाई, तैयारी और एडमिशन, काउंसलिंग तक, अगर आपके सामने कोई भी दिक्कत आती है तो हिमालय एजू हब आपके लिए बिल्कुल फ्री में तैयार है। इन नंबर्स के ऊपर आप यहां कॉल कीजिए। फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, उसके बाद कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम्स है या काउंसलिंग में दिक्कत आए तो ये 2 नंबर आज आप नोट कर लीजिए। ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि एडमिशन का क्राइटेरिया हर साल चेंज होता रहता है। एनटीए चेंजेस करती रहती है। यूनिवर्सिटीज है वो अपना एडमिशन का क्राइटेरिया चेंज कर लेती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा सचेत रहें, वो स्टूडेंट्स भी और वो पेरेंट्स भी जो इस लाइन में आगे जा रहे हैं। अब अगर आप ट्वेल्थ के एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए लगभग 40 दिन मिलेंगे। इन 40 दिन का आप किस प्रकार उपयोग करें कि आपका सिलेक्शन है वो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, बीएचयू हो या टाटा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अगर आप अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो उसका एक तैयारी का शेड्यूल आप बनाइए। उस शेड्यूल में आप क्या क्या करें मैं थोड़ा सा डिस्कस इस मुद्दे के ऊपर करूंगा, और पेरेंट्स हैं वो भी अगर सुने तो अपने बच्चों को किस प्रकार तैयारी करवाएं अपने गाइडेंस में। सबसे पहले आप फॉर्म भरते वक्त आपने डोमेन कौन से भरे हैं? क्या आपने गेट का पेपर भरा है क्या, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, और लैंग्वेज भरी है क्या? आप यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, किस यूनिवर्सिटीज के किस सेगमेंट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आप डोमेन के साथ गेट और लैंग्वेज लेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन की संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। अब ये तो हो गया फॉर्म की बात। फिर आगे तैयारी की बात। 40 दिन में आप क्या करें? सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस वही है जो ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, वो बच्चा जो पूरे साल से पढ़ रहा है। बस अंतर इतना आया है कि जो पढ़ाया गया था वो ऑब्जेक्टिव कम था और डिस्क्रिप्टिव ज्यादा था, वर्णनात्मक ज्यादा था। ये जो पेपर आएगा ये ऑब्जेक्टिव आएगा और कंप्यूटर बेस्ड आएगा, सीबीटी मोड में आएगा। तो एक तो इसमें स्पीड चाहिए और दूसरा आपको फैक्ट्स और जो कंसेप्ट्स हैं उनकी समझ विकसित होनी चाहिए। फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, कंसेप्ट आपकी समझ विकसित होने चाहिए। हो सकता है समझ थोड़ी बहुत विकसित हो गई होगी, जब 1 साल तक बच्चा अपने स्कूल्स में पढ़ा तो समझ तो कुछ विकसित हो गई है, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर स्कूल्स में कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सीबीएसई का, आरबीएसई का और अन्य जो बोर्ड्स हैं उनका पैटर्न इस संबंध में बिल्कुल अलग है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखें कि फैक्ट्स की भी तैयारी अपने बच्चे को जरूर करवाएं। इन 40 दिन में इस सिलेबस को उठाइए, आप उसके अकॉर्डिंग बुक्स उठाइए और उसके बाद ओल्ड पेपर्स उठाइए। ओल्ड पेपर्स डेली एक ओल्ड पेपर्स देखें, पिछले 2 या 3 साल के पेपर्स उठा लीजिए, ताकि आपको यह पता चले कि क्वेश्चंस की नेचर किस प्रकार की है। एनटीए जो पेपर बनाता है वो किस प्रकार का बनाता है, वो टफ कितना का है, सिंपल कितना का है, मॉडरेट कितना का है, और उसके अकॉर्डिंग मेरिट कितनी की जाती है, उसी अकॉर्डिंग अपने बच्चे को आप तैयारी करवाइए। अगर आप 40 दिन तक सिस्टमेटिक ढंग से आपका बच्चा तैयारी करता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके बच्चे का किसी भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में अपने मन चाहे सेगमेंट में सिलेक्शन नहीं हो। ऐसा कोई कारण नहीं है। हिमालय एजू हब भी इन्हीं सब समस्याओं के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से 40 दिन में आप तैयारी कैसे करवाएं अपने बच्चों को, और बच्चे अगर खुद देख रहे हैं तो वो खुद। आप हिमालय एजू हब से जुड़िए।
हिमालय एजू हब 40 दिन में क्लासेज लेगा। वो सारा जो आपको एक साल में पढ़ाया गया है वो यहां पढ़ाया जाएगा आपको। डेली क्लासेज के अलावा क्लासेज आपने डोमेन्स की तो ली है, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जहां आपने मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा है आपने, लेकिन आपने गेट नहीं पढ़ा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करंट बहुत कम पढ़ा है, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कम है, या फिर जीके है उसकी प्रैक्टिस कम है, लैंग्वेज के ऊपर कम ध्यान दिया गया है। तो इनके ऊपर अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो हिमालय एजू है ये डेली डोमेन के अलावा आपकी गेट की और लैंग्वेज दोनों की क्लासेस रेगुलर लेगा। 40 दिन तक क्लासेस चलेगी, एक बार आपको सिलेबस करवाया जाएगा, इन बिटवीन रेगुलर टेस्ट सीरीज ली जाएगी। और टेस्ट सीरीज निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जो एनटीए का जो पैटर्न है पेपर का, उसी के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। क्वेश्चंस की नेचर वैसी है, फैक्ट्स उसी प्रकार के हैं और कंसेप्ट भी उसी प्रकार के हैं। अगर आप इन क्लासेस के साथ या अकेले भी अगर टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन करते हैं तो भी आपको फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब आप क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ये सारी चीज ऑफलाइन भी अवेलेबल है जयपुर सेंटर के ऊपर, और आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है हिमालय एजू हब के ऐप के ऊपर। आप हिमालय एजू हब के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको वहां ओल्ड पेपर्स हैं वो सोलो करवाए गए हैं, उनको देखें आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां डेली क्विज चलती है विभिन्न सब्जेक्ट्स की, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिमालय एजू हब का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके ऊपर आपको सारे ओल्ड पेपर्स विद सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन, आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी। एक मोनाजा मिलेगा आपको जिसमें आपको सारी चीजें, और ये सब फ्री में है, तो आप इनको तो जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि 40 दिन में आखिर तैयारी किस प्रकार की जाए कि सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, इसमें जिस सब्जेक्ट का हूं मैं उसी की चर्चा करूं। ये देखिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ये जो कंटेम्परेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है। कोल्ड वॉर एरा पढ़ाया जाएगा एक दिन, फिर टेस्ट है, फिर नेक्स्ट है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी 10 अप्रैल को, फिर 12 अप्रैल को। ये 3 माइनर टेस्ट है। इन माइनर में उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और उसी पैटर्न के ऊपर उतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने एनटीए लेता है। फिर जैसे ये 3 आपके लेसन्स हो जाएंगे, फिर इन तीनों लेसन्स का मिला के और एक मेजर टेस्ट होगा। वैसे ही फिर 3 लेसन के एक एक दिन छोड़ के और माइनर टेस्ट होंगे, और फिर इन तीनों का मिला के एक मेजर होगा। फिर इसी एक के अकॉर्डिंग फिर आपके फुल टेस्ट होंगे, हाफ टेस्ट फिर फुल टेस्ट पूरी बुक के। आप देखेंगे कि इस इन बिटवीन जब आप इतने पेपर्स कर लेते हैं तो आप शायद ही कोई एनसीईआरटी की पुस्तक की ऐसी लाइन बचेगी, ऐसा कोई फैक्ट्स बचेगा जो आपके इन पेपर में नहीं आया हो। यानी जब आप 500-700 क्वेश्चन निकाल लेते हैं और हर एक चैप्टर में आप 100-150 एमसीक्यूज कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं बचता पीछे। तो इसका मतलब अब आपकी तैयारी कंप्लीट है। होता क्या है, 12th के बाद जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाते हैं बच्चे थोड़ा सा फ्री मूड में आ जाते हैं, क्योंकि पूरे साल दबाव था कि आपका सीबीएसई का है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, बस यही तो तैयारी की उम्र है, पढ़ना ही चाहिए। तो बच्चे थोड़ा बर्डन में थे पूरे साल से ही। अब जो एग्जाम हो गए बच्चे रिलैक्स हो गए, बस यही ध्यान देना है। अगर बच्चा 10 दिन रिलैक्स हो गया, अब वो सीयूटी पीजी यूजी से बाहर है, अब उसको वापस अपन लाएं सीयूटी यूजी की तरफ। तो आप एक भी दिन बर्बाद नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप इन बिटवीन जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तब तक आप फ्री हैं। तो आप एंजॉय तो करें, लेकिन सीयूटी यूजी का एग्जाम देने के बाद तो पेरेंट्स भी ध्यान दें और बच्चे भी ध्यान दें कि एग्जाम होते ही नेक्स्ट डे आप पूरी प्लान करके और सीयूटी यूजी की तैयारी कीजिए, क्योंकि लगभग 40 दिन मिलेंगे और 40 दिन में तैयारी तभी मुकम्मल होती है जब आप एक पूरा प्रोग्राम बना के, एक सेट प्रोग्राम, एक प्लान करके जब तैयारी करते हैं। तो खैर, अगर आप हिमालय एजू हब से जुड़ते हैं तो हिमालय एजू हब आपके साथ है। हिमालय एजू की पूरी टीम, एक वेल एजुकेटेड टीम, एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पूरा एक प्रोग्राम बना के और आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आप तैयारी शुरू कीजिए। शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए।